कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक शेयरिंग के बारे में। अब बच्चों बात करते हैं शेयरिंग। क्या होती है शेयरिंग? भेड़ में ऊन कतरना, है ना। भेड़ में ऊन कतरना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शेयरिंग। यानी भेड़ के शरीर से ऊन हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शेयरिंग कहलाती है। यानी भेड़ के जो ऊन है उसको हटाने की प्रक्रिया शेयरिंग कहलाती है। क्यों की जाती है? ठीक है। फायदे क्या है? शेयरिंग के फायदे क्या है? एक तो व्यवसाय है, ऊन महंगी बिकती है, इससे इनकम आएगी। दूसरा है परजीवियों से सुरक्षा, यानी जो ऊन बड़ी हो जाती है तो काफी सारे मैगट परजीवियों से सुरक्षा, यानी काफी सारे टिक्स है, जू है, टिक्स है, जू है और लाइस है, माइट है, ये सारी चीजें उसकी ऊन में रहती है। तो शेयरिंग करोगे तो एक्टो पैरासाइट से बचाव हो जाएगा शिप का, यानी एक्टो पैरासाइट से बचाव। जैसे बड़े बाल होते हैं तो एक्टो पैरासाइट ज्यादा होते हैं, यही बात इंसानों में भी लागू होती है। ज्यादा बड़े बाल हो तो सिर में खुजली है, डेंड्रफ की समस्या हो जाती है। इसी तरह शिप में भी ये समस्याएं होती है, क्योंकि बड़ी ऊन होती है तो उसमें छुपने की जगह ज्यादा होती है एक्टो पैरासाइट को। तो शेयरिंग से ये समस्या खत्म हो जाएगी, स्किन से लेके समस्या खत्म हो जाती है। और क्या करते हैं शेयरिंग? जो मैगेटेड वुंड है, यानी मैगेटेड वुंड, वुंड से राहत मिलती है, क्योंकि ऊन गिल्ली होने से मक्खियां वहां पर अंडे दे देती है और वो अंडे क्या करते हैं? स्किन को डैमेज कर देते हैं और वहां पे घाव बना देते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? शिप को गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक से बचाना। किससे? हीट स्ट्रोक से बचाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। यदि ऊन का कोट बड़ा होगा, हम गर्मियों में यदि कोई मोटा वस्त्र पहन ले, स्वेटर पहन ले, तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। इसी तरह शिप को भी गर्मी लगती है, तो शेयरिंग करने से शिप में गर्मी की समस्या कम हो जाएगी। ये हो गई शेयरिंग, यानी ऊन कब हटाते हैं। अब टाइमिंग पूछते हैं, जैसे शेयरिंग की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यानी समय। फर्स्ट बार, साल में कम से कम एक बार तो शेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम एक बार आता है, तो एक बार तो शेयरिंग करनी है ताकि गर्मी से बचाव हो। तो ये शेयरिंग कब करते? फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम सर्दी के तुरंत बाद, सर्दी के तुरंत बाद, तुरंत बाद करनी चाहिए, जिससे गर्मी में शिप को आराम मिलता है। बड़ी ऊन से उसको काफी ज्यादा गर्मी मिलती है। सर्दी के तुरंत बाद, या मैं इसको लिख दूं गर्मी शुरू होने से पहले, गर्मी शुरू होने से पहले। ठीक है, गर्मी शुरू होने से पहले या सर्दी के तुरंत बाद। और यदि दूसरी बार करने की जरूरत पड़े, सेकेंड टाइम, यानी दूसरी बार, ये कब करनी चाहिए? बारिश का मौसम खत्म होते, यानी बरसात के तुरंत बाद, तुरंत बाद, यानी टाइमिंग क्या रह जाएगा? सितंबर, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। मान लो हमने सितंबर में की, अक्टूबर नवंबर तक इसके वापस बाल आ जाते हैं, यानी ऊन आ जाती है। तो सर्दी पड़ेगी जनवरी में, तो ऊन उससे सर्दी से बचाव कर लेगी। इसलिए हम बारिश के बाद, और यहाँ पे गर्मी में कब करते हैं? फरवरी और मार्च महीने में। जैसे ही सर्दियां कम हो जाती है, फरवरी लास्ट और मार्च में, फरवरी या मार्च में कर लो। तो मार्च में करोगे
तो फिर गर्मी आएगी, तो शिप को गर्मी कम लगेगी। ये तो हो गया टाइमिंग। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो पैरासाइट, यदि ऊन बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसके अंदर एक तो पैरासाइट यानी चीचड़ है, जू है या माइट है, इसकी समस्या ज्यादा हो जाएगी। स्किन में एलर्जी हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, जिससे स्किन की क्या हो जाएगी? खुजली हो जाएगी और ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है, इसलिए सीयरिंग करनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम सीयरिंग। अब हम बात करते हैं सीयरिंग के उपकरण, कौन कौन से सीयरिंग में काम आते हैं। सीयरिंग के उपकरण, अब ये उपकरण भी शिप की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि शिप की संख्या 20 से कम है तो हाथ से ही कर दो, हैंड सीयरर यानी हैंड सीयरर। यानी 20 से कम शिप हो तो किससे करते हैं? हैंड सीयरर, हैंड सीयरर यानी हाथ से कर लेते हैं। ठीक है। और 20 से ज्यादा शिप हो, 20 से लेके 150 तक, तब अपने को क्या करना पड़ता है? मशीन, हैंड मशीन आती है, यानी हाथ से चलाने वाली मशीन आती है, उससे कर लो। और शिप की संख्या 150 से ज्यादा हो तो किससे करनी चाहिए? फिर ऑटोमेटिक मशीन आती है। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन, इससे कर लो। ठीक है, हाथ से कर लो, 20 से कम है, 20 से 150 हो तो हैंड मशीन आती है, और 150 से ज्यादा हो तो ऑटोमेटिक यानी पावर मशीन आती है। वो बहुत सारी शिप का बहुत कम टाइम में कर देती है, जिससे हमारा समय बचता है। क्योंकि हाथ से करना, जैसे मान लो 500 बेड है, हाथ से करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इसको करने के लिए स्किल्ड, जिसके पास अनुभव होता है वो वर्कर चाहिए, हर कोई तो नहीं कर सकता। तो हमें काम को जल्दी करने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नोट करो। ये तो हो गए बच्चों सीयरिंग के उपकरण। ठीक है, ये तो सीयरिंग मतलब फिजिकल हाथों के द्वारा कर रहे हैं। कुछ देशों में केमिकल से भी करते हैं ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं उसको, इस टॉपिक का ही भाग है वो, केमिकल सीयरिंग। यानी केमिकल मतलब रासायनिक। ऐसे कौन से रसायन है जो सीयरिंग यानी ऊन कतरने में मदद करते हैं, जिनको यदि हम एनिमल में यूज करते हैं तो उनकी ऊन अपने आप निकल जाती है। ऐसे 3 केमिकल के आप नाम ध्यान रख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। एक तो है साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड है। एक है थेलियम, थेलियम। और तीसरा है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सल्फा। केवल नाम ध्यान रखने हैं। केमिकल सीयरिंग यानी केमिकल का यूज कर कर यदि सीयरिंग की जाए, यानी शिप की जो ऊन हटाई जाए, साइक्लोफॉस्फामाइड, थेलियम, सोडियम सल्फाइड, ये केमिकल होते हैं, इनका यूज कर कर सीयरिंग की जाती है। बहुत आसान है। सीयरिंग मतलब बेड का ऊन जो कतरना है, ऊन को हटाना, इस प्रक्रिया को सीयरिंग कहते हैं। अब सीयरिंग में काफी ज्यादा बड़े ऊन होती है, इसको हटाने से व्यवसाय होगा, यानी ऊन बिकेगी। परजीवियों से सुरक्षा, क्योंकि ऊन छोटी हो जाएगी, बाल छोटे हो जाएंगे, तो टिक्स और जू को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तो एक तो पैरासाइट से बचाव हो गया। मैगेटेड वुंड यानी ऊन गीली हो गई तो वहां पर मक्खियां बैठेगी, मक्खियां बैठेगी तो क्या देगी? अंडे, जिससे क्या हो जाएगा? मैगेटेड वुंड बनने की संभावना बढ़ जाती है। जितनी बड़ी ऊन होगी उतना ही उसमें घाव बनने की संभावना बढ़ती है। यदि ऊन को हटा दिया, ऊन सूखी रहेगी, छोटे बाल जल्दी सूख जाएंगे, तो मैगेटेड वुंड यानी मक्खियों की समस्या कम हो जाएगी। और शिप को गर्मी के मौसम से भी आराम मिलेगा। बहुत ज्यादा मोटा ऊन होगा तो शिप को गर्मी ज्यादा लगेगी, जिससे क्या हो जाएगा? शिप को हीट स्ट्रोक यानी शिप में गर्मी चढ़ने की यानी लू लगने की समस्या बढ़ेगी, हीट स्ट्रोक की समस्या बढ़ती है, तो हीट स्ट्रोक से भी बचाव हो जाएगा। कब करनी चाहिए? साल में एक बार तो करनी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम
सर्दी के तुरंत बाद कर लो या गर्मी शुरू होने से पहले, दोनों एक ही बात है ना। और सेकंड टाइम करनी हो तो बरसात के तुरंत बाद। उपकरण 20 से कम हो तो हाथ से कर लो, वो ये आसान है। ज्यादा हो तो मशीन यूज कर लो, और केमिकल से करनी हो तो ये तीनों केमिकल यूज कर लो, इससे भी शेयरिंग होती है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट यही है, परजीवियों से सुरक्षा, पेड़ में ऊन हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इससे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको शेयरिंग कहते हैं, है ना। शेयरिंग शिप में होती है, यानी शिप के बाल काटना, उसको क्या कहेंगे, शेयरिंग कहेंगे। ठीक है, अब हम शेयरिंग से लेके टर्म पढ़ेंगे कि कौन सी टर्म कहाँ पे शेयरिंग करते हैं तो यूज करते हैं। अब आगे स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि शेयरिंग से लेके एक टर्म है, जैसे फ्लीस किसको कहते हैं। शेयरिंग करते हैं पूरी ऊन को काटना। शेयरिंग के अंदर ही अलग अलग टर्म है, जैसे पूरी शिप की ऊन को एक ही बार में हटाया जाता है, पूरे कोट को हटा दिया तो उसको क्या कहेंगे, फ्लीस। जो प्राप्त होता है उसको फ्लीस कहते हैं। जैसे आपने वीडियो देखा होगा, मशीन के अंदर शिप डालते हैं, उसका पूरा कोट उतर जाता है, केवल शिप बाहर आती है, पूरा ऊन का जो कोट उतरता है। जो पूरा ऊन का कोट एक साथ उतारते हैं उसको क्या कहेंगे, फ्लीस कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लीस। वर्ड आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, बाकी आसान है इसको याद रखना। फ्लीस क्या होता है, एक पेड़ का पूरा ऊन का कोट, पूरा ऊन का कोट। कोट यानी क्या होती है, पूरी जो परत होती है ऊन की, उनका कोट एक बार में उतारना, इसको क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को फ्रीज कहते हैं। जो ऊन प्राप्त होती है एक ही बार में उतारी गई, उसको हम फ्रीज कहते हैं। एक ही बार में ऊन के कोट को हटाना फ्रीज कहलाएगा। एक वर्ड आ जाता है जैसे आइंग। आइंग, आइंग क्या होती है, भेड़ की ऊन आंखों के आसपास इतनी बढ़ जाती है कि उसको दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि आंख को ढक लेती है ऊन चारों तरफ से, तो भेड़ को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो आंख के आसपास की ऊन को हटाना, आंख के चारों ओर की ऊन को, चारों ओर की ऊन को हटाना, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आइंग। क्यों कर रहे हैं, भेड़ को ऊन अंधता, यानी ऊन के कारण भी अंधी हो जाती है, अंधता से बचाओ। क्योंकि ऊन कवर कर लेगी तो भेड़ को दिखेगा नहीं, तो फिर उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, इसलिए आइंग करते हैं। एक आता है टैगिंग। ये कान में लगाने वाली टैगिंग नहीं है। जब शिप के पूंछ के ऊपर, पूंछ का जो रीजन होता है और जो पुट्ठा होता है पीछे का, जहाँ पे सेक्रम बोन होती है, रंप रीजन होता है, उस जगह की यदि ऊन हटाई जाए तो उसको क्या कहते हैं, टैगिंग, है ना। क्या लिखते हैं इसको, जब भेड़ के पूंछ के सिर, वह जो अपना रंप रीजन होता है, रंप यानी सेक्रम वाला भाग, सेक्रम के ऊपर से ऊन को हटाना, ऊन को हटाना, क्या कहेंगे इसको, टैगिंग। क्यों कर रहे हैं शिप में, ये फीमेल में करते हैं, मादा में, ताकि मेटिंग को इजी किया जा सके। ये किस में करते हैं, भेड़ कौन सी होती है, मादा, और इसकी आवश्यकता क्या है, ताकि जो मेटिंग की प्रोसेस है, मेटिंग की प्रक्रिया, प्रक्रिया को सुगम बनाना, सुगम बनाना, ताकि मेटिंग का प्रोसेस आराम से हो जाए। तो कब करनी चाहिए ये, ब्रीडिंग सीजन के आसपास। इसी समय रिंगिंग भी करनी चाहिए, रिंगिंग, यानी जो पेनिस होता है, लिंग होता है, उसके चारों ओर के जो हेयर होते हैं उसको एक रिंग शेप में हटाना, जिससे क्या हो जाएगा, मेटिंग इजी हो जाएगी। सेम है दोनों का काम, ये मेल में करते हैं। मेल शिप में पेनिस के आसपास के जो हेयर होते हैं, उनके बाल होते हैं, पेनिस या लिंग के चारों ओर के
चारों ओर के हेयर को हटाना। ठीक है, क्यों हटा रहे हैं? ताकि मेटिंग की क्रिया आसानी से हो, इन लिए ये शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग के अंदर ही है, जैसे निस के आसपास बाल हटा रहे हो तो रिंगिंग। टैगिंग क्या करते हैं, सिप के जो ऊपर का जो पीछे का हिस्सा होता है वहां से यदि बाल हटाने हो, शेयरिंग करनी हो, ऊन हटानी हो, उसको हम कहते हैं टैगिंग। आइंग यानी आंख के चारों तरफ के बाल को हटाना, ताकि यदि सिप में बहुत बड़ी ऊन हो जाएगी तो सिप को दिखना बंद हो जाएगा, तो हमें भेड़ को ऊन अंधता से बचाओ, इसलिए हमें क्या करनी पड़ती, आइंग और फ्लीस। ये तो जगह जगह के बाल है, यदि पूरी बॉडी के बाल या ऊन एक साथ हटा देते उसको हम फ्लीस कहते हैं। आसान है, नोट करो।